हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको मिलवाता हूँ अभिषेक अग्निहोत्री सर से, जो कि पिछले 15 सालों से और उससे भी ज्यादा समय से जेई और नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग सर से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जो कि हर एक नीट और जेई एस्पिरेंट इन दोनों स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा चलते रहता है। तो जो भी क्वेश्चंस है, ये आप लोगों ने ही मेरे वीडियोस पे कमेंट किया या इंस्टा पे डीएम किया, वही सारी क्वेश्चंस अभी हमने लिख के रखा है, जो कि एक एक करके सर से भी हम पूछने वाले हैं। तो सर, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होने वाला है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये बच्चों ने कमेंट किया, जो कि आपसे जानना चाहते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि नीट और जेई एस्पिरेंट को कितना पढ़ना चाहिए। अब सर, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि मार्केट में एक हवा चल रहा है अभी कि जो नीट और जेई वाले एस्पिरेंट होते हैं, जैसे कि अभी नीट में 25-25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन एमबीबीएस में बहुत ही कम स्टूडेंट्स का होता है, 30-35 हजार का। तो मार्केट में ये सारी बातें चलती है कि नीट एस्पिरेंट को बहुत पढ़ना होता है, मतलब 15-16 घंटा पढ़ना होता है, क्लासेस भी जाने होते हैं, लाइब्रेरी भी जाना होता है, डाउट काउंटर भी जाना होता है, ये सारी चीजें चलती है। बेसिकली बात ये है कि बच्चों को पढ़ना बहुत होता है, मतलब 15-15, 16-16 घंटा। तो इसमें क्या रियलिटी है, एक टीचर के माध्यम से आप जो भी स्टूडेंट्स को देखते हो, या आपके हिसाब से बच्चों को कितना पढ़ना होता है और क्या एक मतलब सही टाइम होता है पढ़ने का, ये एक बार आप बताएं। देखिए, अगर 11वीं में आपने अपना मन बना लिया है कि आप नीट या जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि 11वीं एक उचित समय है कि हम डिसाइड कर लें कि हमें नीट और जेई देना है। तो 11वीं और 12वीं आपके पास नीट एग्जाम देने तक 2 साल होता है। तो अगर आप 11वीं में स्टार्ट कर चुके हैं अपनी प्रिपरेशन, तो नॉर्मली अगर आप कोई स्कूल जाते हैं या आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो क्लास आवर्स भी उस समय कम होते हैं। कोचिंग में ऑलमोस्ट 4 घंटे की क्लास होती है अगर आपने 11th में एडमिशन ले लिया है। तो 11th में एवरेज क्लास आवर्स 4 घंटे का आता है और 12वीं में भी 4 घंटे का ही आता है। तो 4 घंटे तो आपके क्लासेस में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आप 5 से 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका स्टडी टाइम जो है वो 4 घंटे क्लास आवर्स का हो गया, कोचिंग का हो गया या स्कूल का हो गया, और 5 से 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 9 से 10 तो 9 से 10 घंटे आपका टोटल स्टडी टाइम हो गया। और फिर इसके बाद 8 घंटे इसमें सोना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ बच्चे हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं पिछले 3 महीने से 4 या 5 घंटे ही सो रहे हैं, या 6 घंटे से नीचे आ गई है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एग्जाम प्रैक्टिस के बारे में। जो भी नीट और जेई एस्पिरेंट है, उनके पास इसका सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। अब देखिए, एग्जाम प्रैक्टिस है क्या। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जो कि एक नीट और जेई एस्पिरेंट को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको 50,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऑप्शन मिलते हैं। आपको 10 मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देने को मिलेगा, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, जेई मेंस के एस्पिरेंट हो या फिर जेई एडवांस के एस्पिरेंट हो। उसके साथ ही साथ मल्टीपल्स यहाँ पे फीचर्स है, जो कि आपको स्क्रीनशॉट में मेंशन हो रहा होगा। तो ये सारा चीज आप पढ़ सकते हो। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो रेफरल में कोटा 01 डालना मत भूलिएगा। जैसे ही आप कोटा 01 रेफरल कोड डालते हो, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 1-1, 2-2 दिन तक सोते भी नहीं है पढ़ाई के चक्कर में। 1-1, 2 ये तो एक एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 40-50% बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो स्लीप आवर्स 6 घंटे से भी नीचे चला गया। मतलब वो बिगड़ जाता है, जो टाइम होता है कि पढ़ना में इस टाइम पे रात में सोना, वो बिगड़ जाता है। बच्चे दिन में सो रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। ये होती है। और अगर मुझे ये लगता है कि अगर आपका 6 घंटे से नीचे आ चुका है स्लीपिंग टाइम, तो फिर वो अलार्मिंग है। मतलब अगर वो बहुत ज्यादा दिन चलेगा कि आप 6 घंटे से नीचे सो रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और कुछ 2-3 महीने अगर चल गया ऐसा काम, तो फिर आप पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, वो सारी चीजें हैं। तो 8 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 8 घंटे आपका सोना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि क्लास प्लस सेल्फ स्टडी मिला के आपका 8 घंटे से 9 घंटे हो रहा है, अगर आप 11th से स्टडी तैयारी 11th और 12th वालों के लिए। 11th और 12th वालों के लिए, और 8 घंटे आपने नींद ले ली, तो ये टोटल काउंट करेंगे तो 16 घंटे तो ये हो गए। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बिल्कुल इसमें कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी इंक्लूड करें, जिससे कि उन्हें थोड़ा मजा आता रहे, तैयारी बोरिंग ना हो जाए कि हमें, क्योंकि 2 साल की लड़ाई है ये। तो 1 घंटे से 1.5 घंटे खेलना भी जरूरी है, और आधे घंटे आपकी अगर कुछ हॉबी है, कुछ आप पेंटिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, या कोई भी आपकी हॉबी है, म्यूजिक सुनना आपकी हॉबी है, तो उसे भी परस्यू करना चाहिए।
तो ओवरऑल 8 घंटे नींद हो गई, 2 घंटे खेलने और हॉबी का समय हो गया, तो 10 घंटे तो ये हो गया, और 10 घंटे पढ़ाई हो गई, उसके बाद भी आपके पास 4 घंटे हैं। सर, तो कोई ऐसा जी, जी। पैनिक करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ें और स्लीपिंग टाइम कट कर दें और हॉबी वाला या खेलने वाला टाइम कट कर दें। जी। तो ना तो हॉबी वाला टाइम कट करना है, ना खेलने वाला टाइम कट करना है, और ना नींद वाला टाइम कट सब कुछ करना उसमें मैनेज है। वो सब कुछ, ये इसका टोटल टाइम 10 आवर्स है, बाकी जी। आप पढ़ सकते हैं। सर, तो जैसा ये आपने बताया क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए, हाँ लेकिन जी। जो ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनका ये क्वेरी रहता है कि हमें तो 8 से 9 महीने में ही पूरा सिलेबस हाँ। पढ़ना है 11th-12th का, तो उनके लिए सर क्या होगा? देखिए, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अब उनका 11th और 12th एक ही साल में होता जी। है। तो नंबर 1, अगर वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनका क्लास आवर्स भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। उनका क्लास आवर्स एवरेज 6 घंटे पड़ता है। जी। तो 6 घंटे तो उनका क्लास आवर्स हो गया, और 6 घंटे उन्हें सेल्फ स्टडी भी करनी है। 6 घंटे से ज्यादा, 6 + 6 12 घंटे हो गया। इससे ज्यादा कोई भी नहीं पढ़ सकता है। मतलब सर 6 घंटे का सेल्फ स्टडी सही है नीट और 6 भी मैं बिल्कुल हायर एंड पे बता रहा हूँ। मतलब 4 से 6 होता है वो। ठीक है। ठीक है, 4 टू मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम आउटपुट आता है। तो वो 6 भी मैंने हायर साइड पे ही आपको बताया। तो जो ड्रॉपर बच्चा है उसका 12 घंटे तो कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी में चला गया, जी। और 8 घंटे वो भी सोएगा। जी, बिल्कुल। ठीक है, 1-2 घंटे वो भी खेलेगा। थोड़ा सा उसके पास टाइम कम है बाकी चीजें करने के लिए। जी। तो 11th-12th में अगर आप आ गए, जो कि सबसे सही समय है तैयारी करने का, तो थोड़ा आप रिलैक्स रहेंगे। और अगर आप 12th के बाद आए हैं, ड्रॉपर हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हमें मतलब बाकी चीजों का, एंटरटेनमेंट का कम समय मिल रहा है। लेकिन ठीक है, 1 साल में ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा।